हेलो एवरीवन, क्या आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है और आप कंफ्यूज हैं कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम अपनी पहली वीडियो में नॉर्मल डिलीवरी यानी कि वेजाइनल डिलीवरी में क्या खाना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको क्या खाना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के जस्ट बाद ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिनों तक कुछ नहीं खाना है। आराम से सिप्स ले सकते हैं 1-2 घंटे के बाद ही पानी के, और 7 से 8 घंटे के बाद कुछ भी हॉट जैसे चाय, कॉफ़ी, एक आध बिस्किट के साथ आप आसानी से ले सकते हैं। और उसके बाद सूप या दाल 12 से 14 घंटे के बाद सिजेरियन डिलीवरी के बाद ले सकते। सिजेरियन के बाद का जो नेक्स्ट डे होता है उसमें ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी दलिया या उपमा, पोहा ले सकते हैं। दिन के टाइम में फ्रूट्स, खिचड़ी या दलिया इस तरीके की चीज़ ले सकते हैं। और डिनर के टाइम पे रोटी, किसी भी हल्की सब्जी या दाल के साथ ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिनों तक कुछ खाना नहीं है। 24 से 36 घंटे के बाद ही सिजेरियन के आप अपनी फुल डाइट पे आ जाते हैं। बस कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा चलना नहीं होता है तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कम हो जाता है। इसलिए कोई भी बहुत भारी चीज़ें नहीं खानी है जिनमें कि बहुत ज़्यादा घी हो या बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हो। लेकिन अगर हम नॉर्मल डाइट है जिनमें कि हल्की हल्की सब्जियां और चपाती, खिचड़ी, दलिया, पनीर, ये आप ले सकते हैं। और थर्ड डे से आप दूध पी सकते हैं। बिल्कुल जो वाइट मिल्क होता है वो पिएं, उसमें कोई पत्ती वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध पीने से आपको कैल्शियम की मात्रा मिलती है, प्रोटीन्स मिलती हैं जो कि आपको एनर्जी देते हैं। तो थर्ड डे से तो आपको फुल डाइट मिल जाती है। और उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है घर पे, तो आप हल्के हल्के नट्स खा सकते हैं। नट्स में मखाने खा सकते हैं और रेजिन्स खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो बादाम, अखरोट और पिस्ता, इस तरीके की चीज़ें 8 से 10 दिन के बाद ही खाएं, क्योंकि ये आपको डाइजेस्ट होने में परेशान कर सकते हैं, जिससे कि आपको एसिडिटी और ब्लोटिंग की फीलिंग हो सकती है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा घी भी आपको नहीं लेना है, बट आप नॉर्मल खाने में जितना घी डलता है वो आप सिजेरियन के बाद भी खा सकते हैं। ना ही आपको नमक का परहेज़ करना है। नमक खाने से कोई स्टिचेस में खुजली नहीं होती है, तो जितना नमक आपके डाइट में आवश्यक है वो नमक खाएं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ब्लैंड डाइट खानी है और फीका खाना है और बिल्कुल मसाले नहीं खाने। मसाले कम मात्रा में लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बकबका खाना है। नॉर्मल डाइट खाएं, क्योंकि खाने के अपीयरेंस से ही आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आपको एक अच्छी फील देते हैं। अगर आपका खाना देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा तो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है और आपको एक नेगेटिव फील आने लगती है। और जब इस तरीके की फीलिंग्स आती हैं तो आपको एक कमज़ोरी फील होने लगती है। पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पहले ही दिन से सिजेरियन के बाद से कम पानी 2.5 से 3 लीटर पीना शुरू कर दें। पानी पीने से कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रहता है, आपकी ब्रेन सेल्स हाइड्रेटेड रहती हैं और आपको चक्कर या वीकनेस जैसी फीलिंग नहीं होती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मदर इन लॉ का कि घी कब से खाएं, घी कितने दिनों बाद देना है, या लड्डू और पंजीरी कब देनी है। घी 1.5 से 2 चम्मच आप खा सकते हैं 24 घंटे में। इतने ही घी की आवश्यकता है पूरी पोस्ट डिलीवरी टेन्योर में भी। और लड्डू की जहाँ तक बात है वो 7 to 10 डेज़ के बाद आप मॉडरेशन में खा सकते हैं। मीडियम साइज़ का लड्डू बहुत अच्छी चीज़ है, बट अगर ज़्यादा मात्रा में खाया जाएगा तो ये आपको नुकसान करेगा। आपको इंडाइजेशन कर सकता है, एसिडिटी कर सकता है, पाचन में परेशानी कर सकता है। और अगर सब पाचन में सब दिक्कतें आएंगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, जिससे बवासीर होने का डर रहता है। बॉडी के रास्ते ब्लड आ सकता है जो कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा दे देता है। तो कहने का मतलब है कि अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो भी खाने में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप हल्का हल्का खाना सब कुछ खा सकते हैं। बैलेंस डाइट खाइए जिसमें दूध पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, दालें खाइए, पनीर खाएं, नट्स खाएं, घी मॉडरेशन में खाएं और पानी बहुत ज़्यादा पिएं। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिजेरियन के बाद का भी डिलीवरी का टाइम बहुत ही ज़्यादा आरामदायक रहेगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी।
So wishing you a happy and healthy postpartum time. Bye bye.